दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया एक शानदार क्लास। जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है साफ साफ कि डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर, अर्थात सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या अंतर है, इनमें क्या तुलना की जाती है। तो दोनों में अपन को अंतर समझना है। सिंक्रोनस मोटर का मतलब तुल्यकाली मोटर और प्रेरण मोटर में क्या अंतर है। तो आज ज्ञात करेंगे दोनों का डिफरेंस, बात समझना क्या क्या अंतर है। उस बेसिस पे मैं इस तरह से तैयार कराऊंगा आपको सीरियल नंबर, आवश्यक तत्व और सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। इस तरह से आपको मैं क्लियर करूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन यहाँ इसमें बनावट की। किसकी चर्चा करेंगे? बनावट की। अगर बनावट की बात करूं मैं तो बनावट में अपन बात करते हैं कि कैसी बनावट है, इन दोनों की लगभग है। थोड़ा सा अंतर है, जब इधर सिंक्रोनस लिखा हुआ है तो बनावट में अपन देखेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ एक तो होता है, आप जानते हो इसका नाम क्या है, योक। क्या है? योक। ये होती है शाफ्ट, क्या होती है, और ये होता है क्या होता है आपका यहाँ पर। देखो एक चीज़ को क्लियर करो, इसके बाद यहाँ से अपन लेंगे तो इसमें क्या डाल देंगे अपन, यहाँ ये पोल, क्या डालते हैं, पोल। क्या डाल दिए? पोल। और पोल के ऊपर अपन डालते हैं यहाँ पोलसू। ये आपका पोलसू हो गया दोस्तों। बात समझना, यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, पोलसू। तो इस तरह से अपन को बात करना है, समझना है, क्लियर करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। ये चीज़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर एक एक चीज़ को विस्तार से डिटेल में समझना है तो आपको स्पष्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। और ये चीज़ जो है अपन देख सकते हैं, इसमें वाइंडिंग भी की जाती है। यहाँ पर क्या की जाती है, वाइंडिंग भी, यहाँ वाइंडिंग की जाती है। तो ये चीज़ समझ सकते हो आप। और ऊपर लगाया जाता है यहाँ 1 2 3 3 फेज सप्लाई, ठीक है। इसमें एक और बात बताऊं, यहाँ इसमें डीसी दी जाती है। क्या दी जाती है? डीसी। डीसी तो यहाँ इसमें डीसी की ये वाइंडिंग होती है, यहाँ पर इसमें भी ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग इस तरह से यहाँ पर जुड़ी रहती है। तो ये चीज़ आपको देखना है सबसे पहले। तो ये जो रोटर दिख रहा है मुझे सेलेंट पोल दिख रहा है, लेकिन एक और है इधर। अगर बात करते हैं तो इधर इस तरह का रोटर ना करके कुछ इस तरह का होता है, जो देखिए एक नज़र में। तो इस तरह का रोटर होता है जो आप देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप देखो तो यहाँ कुछ इस तरह का रोटर आपको दिखाई देगा। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। अब अपन बात करते हैं इसी क्रम में तो क्या है, किस तरह की कंडीशन आपके साथ में है, ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझना है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ दो कंडीशन हैं, एक तो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की। दोनों प्रकार की कंडीशन को आपको यहाँ पर क्लियर करना है, समझना है विस्तार से एक एक चीज़ को। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ छड़े हैं और छड़ों को क्या कर देते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और यहाँ आप समझ सकते हो इसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार में की जाती है। किस में की जाती है? स्टार में। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं, उसमें अपने इसमें स्टेटर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो छड़े हैं उनको क्या करते हैं, छड़ों को शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या कर देते हैं? लघु पतन कर देते हैं। और इसके ऊपर योक होता है। योक वाला जो भाग तो आप समझते हो, बॉडी वाला भाग। तो यहाँ पर जो सप्लाई देते हैं वो 3 फेज देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सप्लाई मिलेगी 3 फेज। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो मैं एक नज़र में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई ये जो है यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही वो है यहाँ बनावट में रोटर। अगर बात करते हैं तो बनावट में रोटर इसका जो होता है वो होता है सेलिएंट पोल। क्या होता है? सेलिएंट पोल रोटर। कौन सा होता है? सेलिएंट पोल रोटर। मतलब यूँ समझिएगा कि समोन्नत ध्रुव। कौन सा है? यहाँ अगर रोटर की बात करते हैं तो समोन्नत ध्रुव जो है रोटर यहाँ इसमें होता है। तो इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हो समोन्नत ध्रुव रोटर की अगर बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये रोटर होता है। इधर यहाँ अगर बात करते हैं बनावट में, तो बनावट की अगर बात की जाए तो बनावट में अगर अपन समझते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो है रोटर में जो होगा यहाँ पर बेलनाकार होगा। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होता है? सिलेंड्रिकल।
ठीक है। तो सिलेंड्रिकल रोटर जो होगा आपका वो होगा, तो रोटर मतलब रोटेट करने वाला भाग, तो बेलनाकार, कौन सा, बेलनाकार रोटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको देखना है, क्लियर करना है। और ये जो चीज़ आपके सामने है वो है बेलनाकार रोटर। अब नेक्स्ट कंडीशन में जो आपके लिए है वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर देखेगा समोन्नत ध्रुव की रोटर की बात कर लिया था, यहाँ बेलनाकार रोटर की बात कर लिया हूँ। इसमें बनावट भी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए, आप समझना, दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो एक चीज़ आपके सामने उभर करके आ रही, ये आपको जानते हो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, बेड। तो ये तो बेड वाला होता है जो जड़त्व प्रदान करता है, इसको स्थिरता प्रदान करता है। सेम यहाँ पर भी वही भाग होता है, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सेम जड़त्व प्रदान करेगा, रोकेगा इसको। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए। अब आपको यहाँ पर सप्लाई देनी है, इसको क्या देनी है, सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, और आपूर्ति जो देनी है तो कौन सी दोगे यहाँ सबसे पहले। अगर सिंक्रोनस मोटर है तो इसको आप जाकर ध्यान देना है कि 3 फेज तो देनी ही देनी, 3 फेज एसी, ठीक है ना, 3 फेज एसी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ डीसी भी दी जा रही है, एवं डीसी सप्लाई, और डीसी जो होगी यहाँ पर फेज में नहीं होती है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 3 फेज एसी एवं डीसी 2 प्रकार की सप्लाई दी जाती है। कितने प्रकार की हुई, दोनों प्रकार की यहाँ पर दी जाती है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन यहाँ सप्लाई केवल क्या दी जाती है, 3 फेज एसी। कौन सी जाती है, 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 फेज ऐसी सप्लाई दी जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है, समझना है स्पष्ट रूप से, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियरिफिकेशन हो रहा होगा, स्पष्टीकरण हो रहा होगा, आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो कैसी क्या क्या स्थिति बन रही है आपके सामने। तो ये है 3 फेज सप्लाई का, आपने जिक्र किया है कि किस तरह की स्थिति आपके लोगों के सामने है, और उसको आप समझो, पढ़ो, लिखो, एक एक चीज़ को क्लियर करो। तो ये आपके सामने है आपूर्ति, और वो भी ऐसी दे दी उधर। अब सप्लाई के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने 2 बंदों पर बात की। एक तो पोल जो है, यहाँ पर जो है रोटर जो होगा सैलेंट पोल रोटर होगा, कौन समोन्नत ध्रुव रोटर होगा, और वहाँ पर कौन ना सिलेंड्रिकल रोटर। तो 2 तरह की रोटर की कंडीशन अपन यहाँ बात कर ली। लेकिन अगर बात करते हैं घूर्णन गति क्या है, तो घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति, अगर घूर्णन गति की बात करते हैं तो इसकी जो घूर्णन गति होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। क्या होता है, नियत। नियत का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, ठीक है। नियत मतलब स्थिर कह सकते हो आप। नियत का मतलब क्या होता है, स्थिर होती है, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो गति होती है वो क्या होती है ना, वेरिएबल। क्या होती है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। तो यहाँ नियत गति है, यहाँ वेरिएबल गति है, परिवर्तनशील है। ये चीज़ तो आपको क्लियर और स्पष्ट हो ही रही है। चलिए, मैं घूर्णन गति के बाद अगर आगे बात करूँ तो एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो क्या है, यहाँ देख सकते हो। तो इंडक्शन मोटर में अपन यहाँ सिंक्रोनस की, यहाँ इंडक्शन की, दोनों की तुलना कर रहे हैं। तुलना में अपन को घूर्णन गति है, लेकिन लोड पर क्या, लोड का प्रभाव, ठीक है। लोड का मतलब लोड का प्रभाव। अब लोड का प्रभाव जो है घूर्णन गति पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है। लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे लोड का प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक ये वहन कर सकती है, कुछ सीमा तक, ध्यान ना, या फिर निर्धारित सीमा तक। यहाँ मैं एक लिख देता हूँ, निर्धारित सीमा तक, निर्धारित सीमा तक, ठीक है। सीमा तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके आगे बंद हो जाती है कार्य करना, तक कार्य ही नहीं करेगी। सीधी सीधी बात है, इस पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता तो बंद हो जाती है सीधी, ठीक है। अब यहाँ पर लोड का प्रभाव जो है पड़ता है ना, लोड का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लोड का जो है प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता तो क्या होगा, तो यहाँ पर लोड जो है जैसे बढ़ता है, तो लोड के बढ़ने पर क्या होता है, लोड के बढ़ने पर, इसमें देखिएगा यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके लोड के बढ़ने पर क्या होती है, गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, गति कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये लोड के ऊपर ही निर्भर होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल होती है, तो थोड़ी कम और ज़्यादा हो सकती है, लोड के अनुसार कम हो सकती है, तो यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब अधिक भी हो सकती है। तो दोनों तरह की यहाँ पर गति हो सकती है, इसलिए इसको परिवर्तन बोला है मैंने। तो लोड पर निर्भर कंडीशन आपके सामने है। ये घूर्णन गति की मैंने स्थिति आपको बताई कि भाई किस तरह की यहाँ पर स्थिति आपके साथ में बन रही है।
एक और बात बताऊँ आप, तो यहाँ पर सप्लाई हो गया। अगर पावर फैक्टर की बात करते हैं, किसकी, पावर फैक्टर किसकी, तो पावर फैक्टर का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से, पावर फैक्टर का मतलब होता है शक्ति गुणांक। क्या होता है, शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक की अगर बात करते हैं तो शक्ति गुणांक दोनों का यहाँ अलग अलग कंडीशन होता है। वैसे सामान्यतः सभी मोटरों का जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है लैगिंग। क्या होता है, लैगिंग। लैगिंग का मतलब अग्रगामी। क्या होता है, अग्रगामी। ठीक है, सामान्यतः सभी मोटरों का जो होता है वो लैगिंग होता है, लेकिन अगर बात करते हैं तो इस मोटर का जो है लैगिंग और लीडिंग भी है। और यहाँ एक ही नहीं, लैगिंग लीडिंग ही नहीं बल्कि यूनिटी भी होता है। क्या होता है, यूनिटी। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग लीडिंग नहीं, यहाँ यूनिटी भी होता है। तो लैगिंग का मतलब होता है यहाँ पर पश्चिमगामी। क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है पश्चिमगामी। पश्चिमगामी होता है, यहाँ अग्रगामी भी होता है, और एक और होता है यहाँ अग्रगामी भी होता है, और एक होता है इकाई। क्या होता है, इकाई, मतलब यूनिटी भी होता है। ये तीन चीज़ें अपने यहाँ पर समझ सकते हो, किस तरह की कंडीशन आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर पावर फैक्टर आता है तो केवल यहाँ पर जो होता है वो होता है लैगिंग। क्या होता है, लैगिंग। ठीक है, लैगिंग का मतलब होता है पश्चिमगामी। क्या होता है, पश्चिमगामी ही पावर फैक्टर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग। अब लैगिंग में तो आपको क्लियर हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं तो धारा जो होगी क्या होगी, धारा पिछड़ जाती है। क्या होती है, धारा पिछड़ जाती है, जबकि यहाँ दोनों स्थिति होती है, यहाँ दोनों स्थिति होती है। बाकी सभी की बात बता रहा हूँ, केवल इसको छोड़ दो तो। ठीक है, इसमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ दो कंडीशन आपके सामने जो थी मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है यहाँ, इसी के अलावा अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक टॉर्क। क्या होता है, प्रारंभिक टॉर्क। और प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, तो प्रारंभिक टॉर्क का अगर बात करते हैं तो इसका क्या होता है, शून्य। शून्य किसका होता है, प्लेन वाली का। तो यहाँ अगर साधारण मोटर है या सामान्य मोटर है, क्या है, सामान्य, तो उसका टॉर्क क्या होगा, शून्य। लेकिन अगर सामान्य न होकर के क्या होती है, बोलो, सामान्य न होकर के क्या होती है, ऑटो होती है। तो ऑटो अगर यहाँ पर प्लेन न होकर के क्या होती है, ऑटो होती है, तो उसका टॉर्क क्या होता है, निम्न। क्या होता है, लो। क्या होता है, निम्न। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उसका टॉर्क होता है लो। ये बात आपको क्लियर होगी। तो प्रारंभिक टॉर्क शून्य, सामान्य यहाँ पर आपको देख सकते हो। इसी क्रम में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टॉर्क अधिक होता है। क्या होता है, टॉर्क अधिक होता है। तो प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के बाद अगर और बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर समझने का फ़र्क है केवल इन्हीं चीज़ों पर मैं जिन पर चर्चा कर रहा हूं, तो ये है। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, मतलब सस्ती और महंगी की, तो यहाँ पर महंगाई की अगर बात करते हैं, महंगाई किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, या महंगी कौन सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखना, महंगी अगर बात करते हैं तो महंगी कौन सी होगी, इस पर भी ध्यान देना हम। तो ये जो है सिंक्रोनस वाली जो है महंगी होती है ना, अपेक्षाकृत अधिक महंगी, अपेक्षाकृत महंगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ होती है अपेक्षाकृत सस्ती। क्या होती है, अपेक्षाकृत सस्ती, करते सस्ती। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। इस तरह से अपेक्षाकृत महंगी होती है, अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करना चाहूँगा मैं, तो यहाँ आता है इसका यूज क्या आएगा, इस पर भी ध्यान देते हैं। इसके उपयोग क्या होंगे, इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर भी ध्यान देते हैं। तो उपयोग, इसके कौन कौन से उपयोग है, इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो इसका जनरली यूज़ होता है, कोई भी मोटर लो तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्योंकि मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने हेतु, यही बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने हेतु। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ हाँ, एवं पावर फैक्टर क्या होता है, शक्ति गुणांक। क्या होता है, शक्ति गुणांक को सुधारने हेतु, तो इसको डबल कार्य हो गया। तो यहाँ पर इसका पावर फैक्टर सुधारना है और साथ में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा देना है। इसका केवल एक ही कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हो
है ना, यहाँ पर जो है एनर्जी प्रदान करने का जो है कार्य होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, एक एक चीज़ को स्पष्ट कर सकते हो। ये जो देख रहे हो आप, ये दोनों के बीच में मैंने अंतर बता रहा हूँ। बहुत सारे अंतर है जिन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। इसी क्रम में अपन और आगे भी बात करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि ये चीज़ आप क्लियर कर लो पहले कि किस तरह की क्या क्या कंडीशन होगी। तो बनावट मैंने बता दी है, यहाँ पर सिलेंट टाइप और वहाँ पर सिलेंड्रिकल। यहाँ पर बात करते हैं सप्लाई 3 फेज ऐसी देते, 3 फेज यहाँ पर भी दी जाती, 3 फेज वहाँ पर भी दी जा रही, तो दोनों जगह दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है साथ साथ में क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर DC दी जा रही साथ में। तो ये चीज़ है, दोनों प्रकार की दी जाती है। कॉन्स्टेंट होती गति, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यहाँ वेरिएबल होती, प्रभाव पड़ता है, गति कम हो जाती है लोड पर। लोड की कंडीशन में यहाँ लैगिंग और लीडिंग अर्थात यूनिटी भी होता है। ज़्यादातर तो ये दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर भी पाया जाता है। ये है तो यहाँ पर केवल लैगिंग अर्थात सभी प्रकार की मोटरों में केवल 5 से कम ही पावर फैक्टर है, इसमें धारा पिछड़ जाती है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं टॉर्क की, तो प्रारंभिक टॉर्क सामान्य के लिए 0 होता है और ऑटो के लिए थोड़ा निम्न होता है। यहाँ पर प्रारंभिक में भी यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम होता है। दोनों कंडीशन आपको क्लियर करना। महंगी होती है तो अपेक्षाकृत महंगी, अपेक्षाकृत सस्ती होती है, यह ध्यान रखना, अपेक्षाकृत सस्ती। उपयोग की बात करते थे, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ में पावर फैक्टर को सुधारने अर्थात बढ़ाने के लिए भी इसका कार्य होता है। और इसका केवल मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने का ही इसका कार्य होता है। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आएगी। तो आगे मैं इसी क्रम में बात करता हूँ अगले पॉइंट पर। देखिएगा यहाँ जो भी बिंदु अपन चर्चा कर रहे हैं बहुत ही काम के हैं, इनमें से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं जो आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। इसी तरह से अपन और आगे बात करते हैं। आइए मेरे साथ में चलते हैं, बस लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। पढ़ो बार बार तो यकीन मानिएगा कि आपको सफलता मिली जाएगी। क्योंकि लड़के अधिकतर पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी तो लास्ट के 3 महीने 2 महीने 1 महीने एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ते हैं। और उस टाइम पढ़ने वालों को आप जानते हो हाल क्या होता है, सिर्फ आधी तो घबराहट होती है, समझ नहीं पाते करना क्या है। तो रिविज़न जो करने वाला लड़का है वो सफल ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उस टाइम पढ़ता नहीं, रिविज़न करता, और एक लड़का जो हो एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ता ही है। तो दोनों में अंतर होता है, पढ़ना और रिविज़न करना। इस तरह की स्थितियाँ दोस्त जो बनती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है, समझना है। ये छोटे छोटे बिंदुओं पर अपन चर्चा करते रहेंगे आगे इसी क्रम में। आइए मेरे साथ में। एक्साइटर तो अपन ने समझ ही लिया यहाँ पर। इसी तरह से अपन यहाँ पर देखिएगा 10वें नंबर पे बिंदु पर बात करते हैं। अब क्या होता है कि ये सेल्फ स्टार्ट की बात करते हैं। सेल्फ स्टार्ट, तो सेल्फ स्टार्ट कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती? स्वचालित बोल सकते हैं इसको, स्वचालित। तो स्वचालित कौन सी होती है, इस पर ध्यान रखना। तो ये अगर बात करते हैं तो स्वचालित नहीं होती है, इसमें स्वचालन का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये स्वचालित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट होती है, तो आपको जवाब देना हाँ, ये सेल्फ स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दोनों में मैंने एक ही लाइन में आपको एक ही बार में क्लियर कर दिया है। इसकी गति की अगर बात करते हैं तो गति देखिएगा यहाँ सिंक्रोनस गति क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति, या फिर गति की कंडीशन आप समझिएगा, ठीक है। अगर गति ही बात करते हैं तो गति की बात करते हैं तो ये चीज़ है, इसमें NS जो होता है सिंक्रोनस गति पर, तो सिंक्रोनस गति पर ये कार्य करती है। कौन सी? हाँ, ये कार्य करती हैं। कौन करती हैं? सिंक्रोनस गति पर। तो यहाँ पर ये NS पर ही कार्य करती है, लेकिन ये NS पर कार्य नहीं करती है, अतः यहाँ पर NS पर कार्य नहीं होगा। अर्थात ये यहाँ जो है घटती बढ़ती रहेगी, तो इसका कार्य जो है नहीं होगा, अर्थात घटता बढ़ता रहेगा लोड पर अनुसार। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह की कंडीशन है, आप समझ सकते हो। यहाँ क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गति के बाद एक और चीज़ होती है इसमें, एक्साइटर। क्या होता है? एक्साइटर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं उत्तेजक। क्या बोलते हैं? उत्तेजक। और उत्तेजक की अगर बात करते हैं तो यहाँ इसमें अलग से डीसी सप्लाई है। तो किसके लिए डीसी सप्लाई है? तो आपको एक्साइटर दिया जाता है, या तो बैटरी, और या फिर यहाँ पर जो है बैटरी 120 वोल्ट की, या फिर यहाँ पर जो है डायनामो जनित्र का छोटा बेबी है जो आप जानते हो 250 वोल्ट का, ये एक्साइटर का कार्य करते हैं। जबकि यहाँ पर कोई एक्साइटर नहीं होता है, यहाँ एक्साइटर अलग से कोई नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद में आप समझो, बात को क्लियर कीजिएगा। इसके बाद आता है दोष। इसमें दोष पाया जाता है, जबकि इसमें दोष नहीं पाया जाता है। इसमें आपने सुना होगा तो हंटिंग, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, हंटिंग दोष पाया जाता है। हंटिंग, या फिर इसी को बोलते हैं फेज शूगिंग, ठीक है।
यहाँ पर फेज शुगिंग दोष जो है पाया जाता है, शुगिंग जो दोष पाया जाता है, तो हंटिंग दोष या फेज शुगिंग दोष पाया जाता है, जबकि इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, इसमें कोई दोष नहीं होता है, तो ये एकदम क्लियर होता है। इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे है। मैं आपको लिखाना चाहूँगा इसमें कि भाई क्वेश्चन कैसे बैठ जाता है एग्जाम में, किस तरह से आता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आया था आपके जेई वाले का, जेई एग्जाम में 2000 कितने में, ध्यान दीजिएगा 19 आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी मशीन में हंटिंग नामक दोष पाया जाता है, दोष पाया जाता है। अब आपको देखना पाया जाता है, हंटिंग नामक दोष पाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखना, तो निम्न में से कौन सी मशीन में यहाँ हंटिंग नामक दोष पाया जाता, तो पहला आपको देखना कौन सी मशीन में हंटिंग नामक दोष पाया जाता, तो ये चीज़ आपको देखनी है। हंटिंग जब दोष पाया जाएगा तो कौन सी मशीन में पाया जाएगा, तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ जिस पर अपन समझ सकते हैं। तो पहला जो दोष है हंटिंग या फेज शुगिंग भी बोलते हैं इसी को ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन सिंक्रोनस मोटर, क्या है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। दूसरा नंबर का है आपके सामने अल्टरनेटर, क्या था, अल्टरनेटर। तीसरा नंबर का था यहाँ पर स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। और चौथा था डीसी मोटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की कंडीशन आप समझ सकते हो कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन था इसमें तो लास्ट में आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना था, लेकिन यहाँ जो है एक यही ऑप्शन जो है इस तरह से, अब इसमें तो क्वेश्चन जो था आप बस समझिएगा इसमें अलग तरीके से था, ये आरआरबी में दिया, लेकिन टेक्निकल हेल्पर 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा उसमें ई ऑप्शन भी था, ई ऑप्शन में था वहाँ ए व बी दोनों, ठीक है। तो आपको ई ऑप्शन क्लिक करना है, इसमें अल्टरनेटर का और सिंक्रोनस मोटर का दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर ई ऑप्शन नहीं आता तो फिर क्या करोगे, तो वहाँ अगर ई ऑप्शन, अभी तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ ए और बी, लेकिन वहाँ ई नहीं आएगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं आया मान ली, तो फिर ये ऑप्शन जो आएगा ना यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऐसा आएगा, क्या आएगा, ए व बी दोनों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि आंसर तो करेक्ट होना ही चाहिए, है ना, तभी तो करेक्ट होगा। क्योंकि इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, किसको आंसर दोगे, ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि दोनों की बनावट तो सेम होती है, अल्टरनेटर की और किसकी, सिंक्रोनस मोटर की आता है। यहाँ दोनों में ही पाया जाता है, क्या, दोनों में ही पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं घुमा फिरा करके, अलग अलग पैटर्न होता है, आपको पढ़ना होता है और इनको हमें पढ़ाना होता है और उसको पेपर लेना होता है, तब वो अच्छे लेवल का पेपर बनाता है जिससे कि आप कवर कर सके। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। पढ़िए, बढ़िए और संघर्ष कीजिएगा। आज का मिशन यही है। उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे ना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, जिससे यकीन मानिए आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, लेकिन कई स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा आप ज़रूर करोगे। उम्मीद है ये बात को फॉलो करते हुए फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले पिछले जो है 3 वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा, जिससे आपको समझ में और बेहतर ढंग से आएगा। उम्मीद है सारी बातों को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसा कैसा ही करते रहोगे और पढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।